नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना की दूसरी लहर का कहर पूरे देश पर टूट रहा है। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन भी लगाया है, जिसका असर शहरी इलाकों में नजर भी आता है। लेकिन जब गांव से आने वाली तस्वीर हम देखते हैं तो वो तस्वीर डराती है, भयावह नजर आती है। हालात ये हैं कि गांव कस्बों में अभी भी शादी विवाह जैसे सामाजिक आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस के नियमों और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। बल्कि बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सैकड़ों लोग नाचते गाते और डांसर्स के ठुमकों पर झूमते नजर आते हैं। वहीं गांव में बुखार होने पर लोग टेस्ट कराने से भी कतराते हैं और झोला छाप डॉक्टरों के सहारे ही इलाज कराते हैं। इनमें कई की मौत हो जाती है तो फिर संक्रमित शव को गांव से हटाने को लेकर और दाह संस्कार करने को लेकर भी जागरूकता की कमी है, जिसकी बानगी दिखी बक्सर के चौसा में, जहां गंगा किनारे करीब 50 की संख्या में लाशें तैरती नजर आईं। ऊपर से गांव और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं और डॉक्टरों की कमी की वजह से लोगों की सेहत के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे में सवाल है कि गांव पर गहराता कोरोना का ग्रहण कैसे दूर होगा। आज इसी पर बड़ी बहस, जिसमें आप भी जुड़ सकते हैं। हमारे फोन लाइन खुले हैं 04067252100 पर आप कॉल करें और बड़े बड़े डॉक्टर आपके सवालों का जवाब देंगे। साथ ही गांव में कोरोना की रोकथाम से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि गांव में कितनी डरावनी है तस्वीरें। प्राण जाए पर नाच ना जाए। कहीं बारात में कोरोना को बुलावा, कहीं जिंदगी पर भारी है जश्न। कहीं ठुमकों पर झूम रहा कोरोना। कहीं नदी में तैर रही महामारी। कम से कम अभी जब से मौजूद हूं मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आग चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर? सब मिलाकर अरे मैंने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो 150 लाशें हैं। हाँ संक्रमित लाशें। हाँ, संक्रमित लाशें हैं वो। गांव पर गहराता कोरोना का ग्रहण। तो गांव से आने वाली ये तस्वीरें डराती हैं। कोरोना महामारी के दौर में जब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर सजगता होनी चाहिए, उस स्थिति में गांव में धड़ल्ले से नाच गाना हो रहा है लॉकडाउन के बावजूद, और संक्रमित शव, संक्रमित लाशों को यूं ही फेंका जा रहा है, नदी में बहाया जा रहा है। अब सोचिए ये महामारी गांव-गांव में किस हद तक फैल रही है, उसे लेकर कोई डाटा भी है क्या, कोई जानकारी भी है क्या, और गांव के लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी हैं, कितनी जागरूकता है, इलाज को लेकर क्या उनके पास कोई जा रहा है, ये सब हम इस अगले 1 घंटे में जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ 3 बड़े डॉक्टर भी मौजूद हैं, आप भी कॉल करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि गांव में अगर कोई स्थिति खराब है तो उसका समाधान क्या है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सम्राट चौधरी जी। और इसके साथ ही डॉक्टर वीणा सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एसोसिएट प्रोफेसर पटना एम्स के, कार्डियोलॉजिस्ट IGIMS डॉक्टर शील अवनीश, स्वागत है आपका। डॉक्टर उत्पल आनंद हैं, HOD गैस्ट्रो डिपार्टमेंट पटना एम्स, स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल सम्राट जी, आज एक पंचायती राज विभाग से आदेश भी जारी हुआ है और गांव को लेकर ही जो हम
चिंता जाहिर कर रहे हैं। ये चिंता बहुत बड़ी है, क्योंकि तस्वीरें भी ऐसी आ रही हैं कि जहां लग रहा है कि गांव में कुछ है नहीं, लोगों को शायद समझ नहीं है या समझकर भी उन्हें लगता है कि नहीं, इससे कुछ होगा नहीं। बहुत गांव से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि बुखार है, झोला छाप डॉक्टरों के सहारे वो ठीक हो रहे हैं, उन्हीं में से किसी की मौत हो रही है तो शव को कहीं नदी किनारे फेंका रहे हैं। तो ये स्थिति भयावह है गांव में। कैसे पंचायती राज विभाग निपट रहा है? सम्राट चौधरी जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए दोबारा हम बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर वीणा सिंह जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गांव घर में, शहर में तो चलिए अस्पताल में लोग चले जाते हैं, डॉक्टर से फोन पर बात कर लेते हैं और शहर में कुछ हद तक लोग खबरें और इन चीजों से रखते हैं। मतलब गांव में ऐसा जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गांव में अभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी कहिए, जागरूकता की कमी कहिए, अभी तक कोरोना को लेकर कोई खास एहतियात तो छोड़िए, नाच गाना डांस सब कुछ हो रहा है और बुखार उखार हो रहा है तो उसे लिया जा रहा है ऐसे ही कि हाँ नॉर्मल बुखार है, झोला छाप डॉक्टर के सारे ठीक हो रहे हैं। नहीं ठीक हो रहे हैं तो फिर गंभीर स्थिति हो रही है, उन्हें भी देखने वाला शायद कोई नहीं। डॉक्टर वीणा जी, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक ठीक। लास्ट में अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइएगा। गांव में कैसे हम कोरोना फैलने से या कोरोना से बचाएंगे हम गांव को, क्योंकि गांव तक तो डॉक्टर की शायद ही पहुंच है और गांव वाले आने से कतरा रहे हैं। आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन रहा है। गाँव में एकदम दयनीय स्थिति कह लीजिए, भयावह स्थिति बनी हुई है। ज़्यादातर जो गांव में रह रहे हैं लोग, सभी के पास फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन, जिसमें वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर खबरें उनको सारी मिल रही हैं। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि या तो जागरूकता का अभाव है या डिनायल की फीलिंग है। जैसे गांव में किसी से भी बात कीजिए तो वो मास्क बिल्कुल कभी नहीं पहनेंगे और पूछने पर हमेशा यही कहते हैं कि अरे गाँव में कोरोना कहाँ। पिछले साल की स्थिति थोड़ी बेहतर थी गाँव में कि कोरोना गाँव तक नहीं पहुँच पाया था। उसी बात को लोगों ने अभी तक अपने दिमाग में रखा हुआ है, जबकि कोरोना गांव में भी घर घर में पहुंच चुका है। तो जो चीज़ें, जो एहतियात बरतने के लिए हम शहरवासियों को बोल रहे हैं, वही गांव वालों को भी करना है। उनको डिस्टेंसिंग करनी है, एक दूसरे के घर जाना बंद करें, चौपाल पर जो शाम में एक उनकी मंत्रणा होती है, मीटिंग होती है, वो बंद कर दें। और साथ में अगर कुछ भी लक्षण आए, ये बिल्कुल आपने फिर से एक बात सही कहा कि जो बुखार वगैरह आ रहा है, ये सामान्य सर्दी खांसी, इसको वो लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं ये तो ऐसे ही सर्द गर्म लग गया, थोड़ा सा खेत में से आए और वहाँ से मुझे सर्दी गर्मी लग गई। जबकि हम लोग जितना संभव हो सक रहा है ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी चाहेंगे कि उन तक हमारी बात पहुँचे कि मामूली सर्दी खांसी को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, सीरियसली लेकर के। और कोरोना की जांच आज बिहार सरकार के तरफ से हर गांव में व्यवस्था की गई है। अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पर पहुंचें और वहां सबसे पहले कोरोना की जांच करवाएं। और आजकल क्या हो गया है कि गांव में भी जो दवा की दुकानें हैं वहां पर सारी दवाइयां अवेलेबल हैं। ये मैं गांव वालों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं जिन 2-3 गाँवों से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ के दवा दुकान वालों से मेरी बात हुई और जो शहरों में इस्तेमाल हो रही हैं दवाइयाँ, उन सब के मैंने नाम पूछे और उन लोगों ने कहा कि हाँ मैडम, हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन भी है, एजिथ्रोमाइसिन भी है, आइवरमेक्टिन भी है, हमारे पास डेक्सामेथाजोन भी है जो स्टेरॉयड है। तो सारी दवाइयाँ उनके पास हैं। सरकार की तरफ से गाइडलाइन दे दिया गया है कि हर दवाई को कैसे लेना है। तो मेरा गाँव वालों से यही अनुरोध है कि लक्षण आने पर जांच करवाएं और तुरंत दवाइयां शुरू कर दें। जांच कराने से ही मेन कतराते हैं गांव वाले। एक शायद मुझे लगता है कि परसेप्शन बन गया है कि जांच कराएंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो सामाजिक बहिष्कार ना हो जाए, लोग आपके घर में आना छोड़ दें, और सामाजिक बहिष्कार का ज्यादा डर रहता है। सम्राट चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंचायती राज मंत्री। सम्राट जी,
एक बड़ी चुनौती गांव में कोरोना फैलने से रोकने के लिए, और जो फैल रहा है, लगातार महामारी फैल रही है। तस्वीरें आ रही है नाच गाने डांस की रोज गांव से ही, और ऊपर से बक्सर से तो बहुत डरावनी तस्वीर है। चौसा में वहां तो गंगा नदी किनारे करीब 50 की संख्या में करीब लाशें होंगी, वो तैरती हुई नजर आई हैं। तो जो मर भी रहे हैं उनके बारे में भी शायद गांव वाले बताने से चूक रहे हैं प्रशासन को, और खुद से ही कहीं फेंक रहे हैं, कहीं इधर उधर। तो ये भयावह स्थिति है। देखिए, चिंता का विषय तो है सुमित जी। आज जो परिस्थिति है इससे लड़ना होगा, और आम लोगों का जब तक सहयोगी बनकर नहीं आएंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। आज जो स्थिति है इस पर लगातार हम लोग भी पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के एक सहयोगी के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने मास्क की व्यवस्था शुरुआत की। लगभग 12 से 13 करोड़ लोगों को मास्क देना है, और लगभग क्योंकि गांव में रोजगार भी सृजन हो और सृजन के माध्यम से महिलाओं को उत्थान भी हो, तो हम लोगों ने जीविका के माध्यम से इसमें एक मास्क के वितरण का काम शुरू किया, जो लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोग अभी तक मास्क दे चुके हैं, और अभी 12 से 13 करोड़ लोगों को देना है। लेकिन आपने जो चिंता जाहिर किया, ये बड़ा चिंता है कि गांव में जिस तरह फैलाव हो रहे थे उस पर ज्यादा चिंता करना। लोग दवाई खाने से भाग रहे हैं, लोग अपने बीमारी को बताने से परहेज कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, और जो वार्ड हमारा प्रबंधन समिति है इसको हम लोगों ने आज 12-13 तरह के गाइडलाइन जारी किए हैं कि गांव में जो लोग आते हैं उसकी सूचना तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी या संबंधित जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनको देना चाहिए। जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, छोटे बच्चे हैं उनको कोई बीमारी तो नहीं है, इसकी भी सूचना रखनी है। मास्क वितरण का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इन चीजों को भी फोकस करने का काम किया है। जैसे गांव में आप देखते होंगे कि स्वाभाविक है, मंदिर है, मस्जिद है, सारी चीजों की व्यवस्था गांव में रहती है धार्मिक कार्य के लिए, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन चीजों को भी फोकस करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने वार्ड प्रबंधन समिति को आज निर्देशित 12 पॉइंट्स पर किए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग उनको भी जब वो गांव में लेकिन सम्राट जी, क्या आपको लगता है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के भरोसे हम छोड़ सकते हैं क्या? गांव में अगर किसी को कोरोना हो, एक तो पता कैसे चले, क्योंकि टेस्टिंग आपकी होगी नहीं। गांव में लोग स्वास्थ्य सुविधा ऐसी है नहीं कि गांव में जाकर आप टेस्ट कराएं। गांव वाले जाते नहीं है टेस्ट कराने के लिए, तो फिर पता कैसे चलेगा कि गांव में किसको कोरोना हो गया? देखिए सुमित जी, यही हमने कहा कि प्रत्येक वार्ड में तो हमारे कोई प्रतिनिधि है नहीं, यही एक वार्ड है जो प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। हम इनके सहयोगी के तौर पर सहयोग ले रहे हैं उनसे, और सरकार जनता के बीच के संबंध के लिए वार्ड कमिश्नर्स होते हैं, तो उनका सहयोग लेकर हम चाहते हैं जिस तरह हम लोगों ने डेवलपमेंट के कार्य किए हैं उसी तरह सुरक्षा के कार्य भी वार्ड कमिश्नर के माध्यम से, क्योंकि एक गांव एक वार्ड में लगभग 200 घर होता है, तो 200 घर जहां पे उपलब्ध हो तो वहां के वार्ड कमिश्नर, यदि वार्ड प्रबंधन समिति में 7 सदस्य होते हैं, उनके माध्यम से हमको यदि सूचना प्राप्त हो जाएगी तो हमको इलाज कराने में ज्यादा सुविधा हो पाएगी। गांव में किसी को कोरोना हो जाए तो क्या करें? नहीं, एकदम देखिए, सबसे पहले तो इसी के लिए हमने कहा कि सारे हेल्थ सेंटर्स को हम लोगों ने चालू किया है। अभी प्रखंड स्तर पर, अभी मैं खुद भी मुंगेर, खगड़िया, कल मैं दरभंगा भी जा रहा हूं, हम सारी चीजों की समस्याओं को खुद भी स्वयं जाकर भी देख रहे हैं। प्रखंड स्तर पर हमारे जो पीएससीज हैं वहां बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि हमको बड़े शहर में जाकर इलाज कराना चाहिए जब हम सुरक्षित हो पाएंगे। आज ऑक्सीजन की आवश्यकता, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बिहार में सभी जगह उपलब्ध हो रहे हैं।
ये हम लोगों की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नहीं, मेरा सवाल बहुत छोटा सा है सर, कि गांव में मान लीजिए किसी को कोरोना हुआ या उस तरह के लक्षण उसे नजर आए, बुखार हुआ, वो पहले किसके पास जाएगा? मतलब गांव में क्या क्या व्यवस्था की गई है कि किसके पास जाएगा, और आपके पास, सरकार के पास कैसे जानकारी मिलेगी गांव के लोगों के बारे में? देखिए, गांव के बारे में हम लोग तो सर्वेक्षण करा ही रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को भी किसी तरह की बुखार, खांसी या सर्दी या इस तरह के कोई भी बीमारी का संक्रमण दिखता हो, तो उनको प्रथम दृष्टया सबसे पहले प्रखंड में जो हमारे पीएससी हैं वहां जाना होगा, जहां की जांच होगा। जांच के उपरांत उनको तुरंत दवाई देने का काम शुरुआत किया है। लेकिन अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन लोगों के पास जांच के पहले भी संक्रमण का कुछ लक्षण दिखता हो तो उनको दवाई शुरू किया जा सकता है। नहीं तो यही सवाल है सर, गांव में तो एक तो वो जाते नहीं है, मैं आपको ऑब्जर्वेशन और जो चीजें आ रही हैं निकल कर, एक तो वो जाते नहीं, इतने जागरूक नहीं हैं, और वो जाते नहीं है, इसलिए मैं, क्या ये सरकार की तरफ से कोशिश ऐसी है या कोई व्यवस्था है कि गांव वाले किसी नंबर पर कॉल करें, डॉक्टर से उनकी बात हो जाए, और वो घर बैठे ही अगर वो चाह रहे हैं कि उनका इलाज हो जाए, टेस्ट हो जाए, क्योंकि वो जाने से कतरा रहे हैं और उस चक्कर में फैलाव हो रहा है? देखिए उसमें सुमित जी 2-3 चीजों का सेक्टर बनाया गया है। एक तो टोल फ्री सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए हैं, और एक हेल्पलाइन नंबर भी सब जगह पे बनाया गया है। लेकिन इसी के लिए आज जो हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया है, इसमें एक एक घर का सर्वेक्षण हम लोग करने जा रहे हैं, और सर्वेक्षण करके ये पता करेंगे कि सही में कोई बीमार है, और यदि इलाज नहीं करा रहा है तो उसका इलाज। ये अच्छी बात है कि आप सर्वे करा रहे हैं, सर्वे से कम जानकारी सही मिल सकेगी और फैलाव हम रोक सकते हैं बहुत हद तक। पूर्णिया से अमित हैं कॉलर, एक दर्शक जुड़े हुए हैं। अमित, बताइए, अपना सवाल पूछिए, किनसे आप सवाल करना चाह रहे हैं? अमित जुड़े हैं दर्शक एक फोन लाइन पर। अमित, पूछिए अपना सवाल। मैं पूर्णिया से बोल रहा हूँ, अमित सिन्हा। डॉक्टर बीना जी से एक सवाल पूछनी थी। जी मैडम, हमारे घर के आसपास में अगर कोई एक्सपायर करता है, चूंकि पूर्णिया एक छोटा सा जगह है और कोई हर आदमी इसको छिपाता है कि कोरोना था या कोरोना नहीं था, बाद में मरने के बाद मालूम चलता है कि पेशेंट कोरोना से पीड़ित था, तो वैसे परिस्थिति में मैडम हम लोग क्या करें? छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। पूर्णिया में कहां से बात कर रहे हैं आप? कौन से किसी गांव से? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है सर, पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट जिला में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वीणा जी जवाब दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक चुनौती भी है और बहुत ही अहम सवाल है इसमें, क्योंकि गांव में हो क्या रहा है कि कोरोना से मृत्यु तो हो रही है परिवार में, लेकिन परिवार वाले अपने आसपास के लोगों को बता नहीं रहे हैं, और जब दाह संस्कार हो जा रहा है कुछ दिनों के बाद मालूम चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग बार बार सबको बता रहे हैं कि जो प्रिकॉशंस के मेथड से, जो परहेज के मेथड्स हैं, वो आपको शुरू से ही अपनाना है, जानकारी रहे चाहे नहीं रहे। सामाजिक दूरी, मास्क, घर से बाहर अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो नहीं निकलना है, और अगर कुछ भी लक्षण हो तो दवाई शुरू करवाना है, जांच के लिए अपने नज़दीकी सेंटर पर जाना है। तो आपके शायद पड़ोस में कोई मृत्यु हो या फिर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति हो, उससे आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये तमाम आप परहेज फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं इनफैक्ट आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने गांव में बाकी लोगों को ये बताएं कि जिनको भी कुछ लक्षण हो रहे हैं वो खुल के सामने आएं, घबराएं ना, डरे ना, जांच जरूर करवाएं और इलाज शुरू करें। और आप लोग अपने जो ये दूरियां हैं ये सब बना करके रखिए, क्योंकि ना सिर्फ शादियों में बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि गांव में कोई किसी की मृत्यु हो रही है तो अगल बगल में सारे लोग पहुंच जा रहे हैं। भाई क्यों पहुंच रहे हैं? और अगर पहुंच रहे हैं, कुछ लोग साथ भी दे रहे हैं, तो आप दूर रहिए। यही एक चुनौती है गांव में। कोरोना फैलाव अगर हो रहा है तो इसके पीछे बड़ी वजह यही है। सामाजिक आयोजन भी हो रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से एक दर्शक। ओम प्रकाश जी, सवाल पूछिए अपना। किनसे सवाल है आपका? सुमित जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सुमित जी, मेरा क्वेश्चन सम्राट चौधरी से है जी कि कोरोना का गाइडलाइन में आप लोगों ने ये किया है कि गांव में 50 से ज्यादा बारात के लोग नहीं जाएंगे, ठीक है जी। एक भी बारात हमने आप ही के चैनल से हम लोग देख रहे हैं, एक भी बारात ऐसा नहीं है जिसमें 100-150 आदमी नहीं हो।
दूसरा, गाइडलाइन दे देने से ये नहीं होता है, अगर आप ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो है इसको बंद कर दें तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सम्राट चौधरी केवल ये कह रहे हैं, भाषण देने से कुछ थोड़े होता है, कम से कम इस चीज को तो कंट्रोल ठीक है, करना आपके चाहिए। सवाल, गाँव का आपका स्थिति- सवाल समझ लिए, जवाब ले लेते हैं। सम्राट जी, ये वाजिब सवाल है और अब तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, नाच गाना सब कुछ हो रहा है। देखिए सुमित जी, 1% यदि कोई गलत कर रहा हो तो बिहार के लगभग 12.5 करोड़ आबादी है, और उसमें यदि 1% कोई गलत करता हो तो इस पूरे बिहार को दोषी नहीं मान सकते। सर लेकिन ये 1% से ही बड़ा स्पष्ट है। 100% पहुंच जाता है ना कोरोना। गाइडलाइन कानून सुन, तो वही बात मैं बता रहा हूं कि बिहार में ऐसे लोग तो हैं ही, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपराध करने के लिए माहिर है, तो अब उसका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन उन लोगों को जेल भी भेजने का काम किया जा रहा है। आप पता कीजिए, भागलपुर में भी इसी तरह लोग शादी में जा रहे थे तो उनको पकड़कर जेल भेजने का काम किया। जो लोग 50 से अधिक थे, लड़का लड़की को शादी करने के लिए मुक्त कर दिया गया, और लगातार कार्रवाई हो रही। आप बड़ा स्पष्ट है, देखिए ये मानना तो आपको है, ये हम किसको बचाना चाह रहे हैं? आम लोगों को, और आम लोगों को समझाने का काम सरकार कर सकती है। हम लगातार कानून पर कानून बदल रहे हैं, पहले कहा 200 आदमी, फिर कहा 100 आदमी, अब 50 आदमी, आगे के दिनों में आएगा 25 आदमी। तो आप देखिए, कानून, यदि सरकार के कानून को आप नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? तो सर लेकिन चंद लोग मानना तो अगर आप कर अगर सकती हैं, अगर कितनी सम्राट जी, लाठियां चंद चलाएं? लोग अगर ऐसे हैं तो उनको या तो जेल में डालिए या तो कड़ाई से निपटिए, क्योंकि उन चंद लोगों की वजह से फिर फैलाव हो रहा है। जो बच रहे हैं फिर उनके लिए भी खतरा हो रहा है, और इसलिए जरूरी है सख्ती और ज्यादा हो। प्रिंस हैं सहरसा से एक दर्शक। प्रिंस जी सवाल पूछिए अपना, किनसे सवाल है आपका? हमको सम्राट चौधरी से सवाल है। जी, जो अभी बिहार का स्थिति इतना दयनीय है, कोई देखने वाला नहीं, समझे? और सिर्फ दिखावे का कानून व्यवस्था रह गया है बिहार में मात्र। आप कहां से बात कर रहे हैं? सहरसा में कहां से? सहरसा से बोल रहे हैं। अच्छा, सहरसा से ही। जी। सहरसा में कितने लोग हैं जो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं? पालन तो अच्छा से हो रहा है, लेकिन शादी ब्याह या कोई भी भोज हो उस पे तो कोई देखने वाला नहीं है। लॉकडाउन का कोई भी पालन, चलिए, सम्राट चौधरी ने जवाब अभी उन्होंने दिया है, रोज हो गया, उसे वो जवाब देंगे। लेकिन प्रिंस जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 22 साल। 22 साल। सर, आप जैसे युवा अगर अपील करने पर आ जाएं, मैं एक सुझाव आप लोगों को भी देता हूं, उन दर्शकों को भी, कि भाई भोज, शादी, विवाह जैसे सामाजिक आयोजन, कानून की लाठी भी बरसेगी, जरूर बरसेगी, लेकिन सामाजिक आयोजन में सामाजिक अपील का भी असर होना चाहिए। और हम भी अपील करें, आप भी अपील करें। आपके अगल बगल ऐसे हो रहे हैं आयोजन तो जरूर रोकिए, टोकिए कि भाई ऐसा मत करो। और अगर ऐसे आयोजन हो रहे हैं तुरंत आप खबर कीजिए पुलिस को। वैसे सम्राट जी जवाब देंगे। सम्राट जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार ये आग्रह कर रहे हैं लोगों से कि एक एक चीजों को, कि आप शादी से परहेज करें। शादी क्योंकि रोका नहीं जा सकता है, ये सामाजिक कार्य है, लेकिन उन्होंने, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इससे कितने परहेज हम कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, टाल सकते हैं। श्राद्ध को रोक नहीं सकते हैं, श्राद्ध करना ही पड़ेगा, सामाजिक संरचना इसी है। तो जो कार्यक्रम है, सारे चीजों को लगातार आग्रह करना है। ये देश, हिंदुस्तान जो है, नहीं तो गांव घर में, लेकिन इस आग्रह का असर नहीं हो रहा है सर। यही एक सवाल है, गांव घर में इस आग्रह का असर नहीं हो रहा है। ऐसे में विकल्प क्या है? हमारे साथ दो और बड़े डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर शील अवनीश, IGIMS कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, फिर गांव वाले कोरोना के लक्षण होते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ बुखार होगा, सर्दी खांसी हो गई, या शायद झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक खाते हैं, पैरासिटामोल खाते हैं, ठीक होने पर हो जाते हैं, नहीं तो फिर गंभीर स्थिति होती है। विकल्प क्या है? कैसे वो फिर कोरोना के लक्षण को पहचाने? नहीं, ये तो सही कहा सुमित जी आपने, बट सबसे पहले जरूरी है कि लक्षण पहचानने से ज़्यादा जरूरी है कि उनको हम अवेयर कराएं। और ये अवेयरनेस का काम वहाँ के लोकल लेवल पे शुरू कर सकते हैं। यहाँ शहर में बैठ के हम नहीं करा सकते हैं,
टीवी और इस मीडिया के माध्यम से थोड़ी बहुत तो हमको मदद मिलती है, बट लोकल अवेयरनेस जैसे वहाँ के मुखिया हैं और उस तरह के जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम लोकल लेवल पे प्रचार करें कि अभी कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा हमको संयम से चलना है, हमारे प्रिकॉशंस जो रखने हैं ये सारा चीज लोकल लेवल पे प्रचार करना होगा। ठीक है, लोकल तभी लेवल इस पे पर हम जरूरी कंट्रोल है। कर सकते हैं। और सम्राट चौधरी जी भी कह रहे हैं कि वार्ड क्रियान्वयन समिति को ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मुझे लगता है और ज्यादा जागरूकता की कमी है और ज्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश होनी चाहिए। राणा राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक कॉलर बीच बीच में हम ले रहे हैं। डॉक्टर शील साहब, मैं आता हूं आपके पास मधेपुरा से। जी राणा राम जी बताइए, किनसे सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार। मैं पंचायती राज मंत्री महोदय सम्राट चौधरी से बात करना चाह रहा हूँ जी। उनको मेरा एक सुझाव है उनके लिए जी कि पीएससी में ग्रामीण क्षेत्र के प्रखंड स्तर में जो पीएससी है, हाँ, उसमें तो इनका जांच टीकाकरण बखूबी हो रहा है। सरकार की मैं तारीफ करूंगा, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन गांव में एचएससी जो खुला हुआ है, हाँ, उस एचएससी पर नर्स के द्वारा या जो ट्रेनर है उसके द्वारा अगर एंटीजन चेक किया जाए, आरटीपीसीआर चेक किया जाए, तो गांव के लोग वहां जाके एचएससी में अपना जांच करा लेंगे। बहुत बढ़िया सुझाव है राणा राम जी। सम्राट चौधरी जी, बहुत बढ़िया सुझाव है। आप प्रखंड स्तर पर जो अभी जांच की व्यवस्था आपने की है, गांव के लोग उतना दूर, शायद कई लोग प्रखंड 15-20 किलोमीटर भी होता है, 10 किलोमीटर भी होता है, तो 5 किलोमीटर भी होता है, लेकिन अगर गांव के आसपास शायद जांच की सुविधा हो तो लोग जाएंगे। नहीं, एकदम सही आपने सुमित जी कहा और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मधेपुरा के साथी को जिन्होंने हेल्थ सेंटर तक, हम लोग भी इस पर एक विचार रख रहे हैं। अभी हम लोगों की तैयारी चल रही है कि प्रत्येक पंचायत में किस तरह एक किट बनाकर पूरे व्यवस्था को खड़ा किया जाए और चिन्हित करें। इसी के लिए कहा कि हम लोग चिन्हित सर्वे का काम शुरू कर दिए और सर्वे जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसके जांच की प्रक्रिया, दवाई की प्रक्रिया, सारे चीजों की हम लोग शुरुआत करें। और ठीक ही कहा कि हेल्थ सेंटर जो हमारे पंचायतों में है, इसमें यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि एंटीजन का सबसे अधिक प्रयोग करके, क्योंकि हमारे यहाँ जिला और प्रखंड और अनुमंडल स्तर के जो अस्पताल थे वही हमारा ठीक नहीं हो पाया था, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की दिक्कत के कारण चीजें अस्थिर हो गई थी। अब धीरे धीरे चीजों को स्थापित हो रहा है, तो हमको लगता है कि आगे के दिनों में हम लोग एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों की जांच प्रखंड से लेकर गांव तक ले जाने का काम ये बहुत जल्दी होनी चाहिए सर, क्योंकि स्थिति भयावह होती जा रही है। डॉक्टर उत्पल आनंद साहब, आप पटना एम्स में आप हैं एचओडी गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में। अब गांव में कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और स्थिति ऐसी है कि टेस्टिंग सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है टेस्टिंग है। कैसे गांव के लोग फिर जानेंगे कोरोना हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अगर कोई ठीक भी हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ठीक हो गया तो उससे संक्रमित कोई दूसरा व्यक्ति होता है वो गंभीर हो सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि टेस्टिंग पता लगे तो आइसोलेट करवाना जरूरी है। जी, ये इम्पॉर्टेंट है कि गाइडलाइंस सरकार बनाती है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने के लिए लोकल लेवल में इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। और वो लोकल लेवल में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो एएनएम है, आशा वर्कर है या आंगनवाड़ी वर्कर है, इन लोगों को चाहिए कि ये डोर टू डोर, पहले सरकार को इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, कुछ इंसेंटिव देने चाहिए, उनके पर्सनल प्रोटेक्शन किट N95 और प्रत्येक एएनएम या जो आशा वर्कर है उनको एक टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करना चाहिए और वो डोर टू डोर सर्वे करे और हर जगह, हर विलेज, हर गांव के एक घर में जाकर के सब लोगों से पता करे कि किसको सिम्टम्स है, कोई बाहर से कोई आए हैं, कोई बाहर जो रिवर्स माइग्रेशंस का भी जो प्रॉब्लम है वो अगर आए हैं तो वो उनसे उनके सिम्टम्स को पूछे। अगर कोई सिम्टोमेटिक ऐसा लगता है तो इतना आसान नहीं है कि आरटीपीसीआर तुरंत हो जाए, या उसका हो भी जाए तो उस पर बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव आते हैं या उसके 3 से 4 दिन समय लग जाता है। तो एटलीस्ट उनको ये अवेयर करे कि वो आइसोलेट होकर रहें ताकि ये और आगे नहीं फैले। जनरली गांव के लोग, ये आपने अच्छा सुझाव दिया है डॉक्टर साहब कि ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर लेकर नर्स, आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ता अगर सर्वे में जाएं। सर्वे की बात सम्राट जी कह भी रहे हैं और इस सर्वे में अगर ये आपने एड ऑन किया सुझाव, ये अच्छा सुझाव है, क्योंकि हमें
ट्रेसिंग, सबसे पहले टेस्टिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग, ये अगर हम कर लें तो फिर आइसोलेट करवाना हमें आसान होगा, और आइसोलेट अगर करना शुरू कर दें तो फैलाव हम रोक सकते हैं बहुत हद तक। नूर मोहम्मद हैं, किशनगंज से जुड़े हुए हैं, मुखिया हैं। नूर मोहम्मद साहब, किस पंचायत के मुखिया हैं और पूछिए अपना सवाल, किनसे पूछना चाहते हैं? सर हमारे मंत्री साहब से पूछना है सर। जी, हमारे मंत्री साहब से पूछना है सर। पूछिए पूछिए, आप कौन से पंचायत के मुखिया हैं? गाजपरा सर। गाजपरा, पूछिए सर। पूछ रहे थे हमारे मंत्री साहब से, हम लोग जितना जनप्रतिनिधि है हम लोग तो कोशिश अपना तरफ से कर रहे हैं सर। उसके बावजूद भी हम लोग प्रशासन को खबर करते हैं। जो कुछ लोग मुखजोर आदमी सब्जी का दुकान जो लगा देते हैं, हाँ। आज सुबह से सीओ को भी फोन लगाया कि 4 बजे प्रशासन का गाड़ी आना चाहिए। अच्छा। कल भी फोन किए, आज भी फोन किए। हम लोग किस वजह खबर का, हम लोग को तो सरकार प्रशासन नहीं दी है ना। हाँ, तो हम लोग किसको खबर करें? आखिर हम लोग के साथ प्रशासन तो नहीं है। किसको खबर करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर मुखिया और वार्ड क्रियान्वयन समिति को जिम्मेदारी दी गई है तो हालांकि बीडीओ को खबर करें, ये कह रहे हैं मंत्री जी, लेकिन अभी एक चुनौती, एक समस्या मुखिया खुद बता रहे हैं। सम्राट जी, देखिए स्वाभाविक है, मुखिया जी ने जो पीड़ा व्यक्त किया है वो शायद सही है, उन्होंने सीओ साहब को फोन किया होगा, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने गाइडलाइन में कहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमको सूचना देनी है, क्योंकि ये उन पूरी तरह मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो उसे परिस्थिति में वीडियो के माध्यम से जब सीओ साहब को एक रिपोर्ट जाएगा यहाँ कार्रवाई कर रही है तो शीघ्र से हो पाएगी। और आगे के दिनों में भी हम मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि आप वीडियो साहब के माध्यम से, पंचायती राज अफसर के माध्यम से, पंचायत सचिव के माध्यम से सरकार को सूचना दीजिए। एकदम शीघ्रता कार्रवाई होगी। और स्वाभाविक है, जो बाहर से लोग आते हैं, आपने सुनील जी बड़ा अच्छा चर्चा छेड़ा है कि जो बाहर से लोग आते हैं उसकी सूचना सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से ही संक्रमण का लोग आते हैं लेकर, चाहे बीमार हो, गांव में भी बीमारी, तो ये तो एक तरह से छुआछूत की बीमारी है। और अभी शादी विवाह जैसे आयोजन में बाहर से लोग आ रहे हैं। सबसे पहले दीजिए कि कौन आया। जी वही आ रहे हैं, तो इसी के लिए तो सरकार ने गाइडलाइन, लॉकडाउन क्यों लगाया हम लोग? पहले लॉकडाउन बिहार में नहीं था, कुछ पाबंदियां थी। सर लॉकडाउन लगाने मैं पहले कह रहा हूं, लॉकडाउन का असर गांव में नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। और चूंकि मुखिया की जिम्मेदारी आपने तय की है, वार्ड क्रियान्वयन समिति की जिम्मेदारी तय की है, लेकिन उन्हें गांव में ही रहना है। वो किसी के खिलाफ ज्यादा बोलेंगे तो पता चला गांव वाले पुलिस को भी मारने लगते हैं। तो अब ये देखिए सामाजिक ताना बाना भी है, तो कैसे प्रशासन और गांव के बीच एक ताना बाना बना रहे और प्रशासन का खौफ भी बना रहे और ऐसे आयोजन ना हो। देखिए 4 से 11 बजे तक दिन में ढलाई दी जाती है सवेरे, उसके बाद पूरी सख्ती है, कहीं भर बिना मुखिया सीधे वीडियो को कॉल करेंगे, बाहर नहीं निकल सकता। वीडियो साहब जहां निकलता हो तुरंत कार्रवाई हो। एकदम वीडियो साहब को फोन करेंगे, वीडियो संबंधित पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। ठीक है। ताराकांत चौधरी है मधुबनी से। ताराकांत जी सवाल पूछिए, किनसे सवाल पूछना है आपको? भाई पंचायती राज मंत्री से पूछना है। जी अंधराठाड़ी ब्लॉक से मैं बोल रहा हूँ सर, मधुबनी जिला का अंधराठाड़ी से। हाँ। वहाँ पर सर ब्लॉक में कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा भाई जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया, परिवार का और लोग हो गए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के पीएचसी में 2 हॉस्पिटल है, कम से कम 3-4 हजार गाँव उस पर डिपेंड है। मजबूरी में लोग क्या करते हैं, शुरू में जब वहाँ के लोकल डॉक्टर से या ये से पूछते हैं और गलत जो है, पहले आया ठीक मैंने ये हो गया, टाइफाइड हो गया, उसका इलाज चला। अब कोई डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है जिनसे हम लोग संपर्क करके वहाँ पर जो है आप डॉक्टर से भी सवाल यहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ जाने माने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, आपके मन में कोई डॉक्टर को लेकर सवाल? डॉक्टर साहब से तुमने प्राइवेट में हमने दिखाया, भाई को अभी ऑक्सीजन लेवल 70 आ गया था, कोई व्यवस्था नहीं कि वहाँ पर तुरंत जांच होती। सर मेरा रिक्वेस्ट मंत्री जी से यही है, वो बहुत बड़ा गांव है, बहुत गांव डिपेंड है उस पर, और वहाँ पर व्यवस्था कराया जाए, कोरोना का जो है तुरंत कुछ इलाज हो। कौन सा गांव या अंधराठाड़ी ब्लॉक में कौन सा गांव? मधुबनी में अंधराठाड़ी गांव से ही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। प्रखंड है
दो अस्पताल है, कोई व्यवस्था नहीं है सर। ठीक है, सम्राट चौधरी जी जवाब देते हैं। देखिए, गांव के लोग जागरूक भी हैं लेकिन व्यवस्था नहीं है सर, सुमित जी, सुविधाएं नहीं है। अभी ही जैसे ही आपका नहीं बहुत अच्छे, मैं जरूर अभी इसको, माननीय विधायक भी वहाँ नीतीश मिश्रा जी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, वहाँ के जिलाधिकारी से भी बात कर और कल मैं स्वयं भी दरभंगा में इसी का निरीक्षण के दौर में रहूंगा, तो मैं स्वयं भी इस चीजों को तुरंत इसको बात करता हूं कि अंधरा टारी जैसे बड़े गांव में, स्वाभाविक है वो प्रखंड है, मैं जान रहा हूं प्रखंड है, तो ऐसे स्थिति में विधायक और सांसद और वहां के जिला प्रशासन से मैं बात करके तुरंत सारी व्यवस्था करवाता हूं। चलिए, ये व्यवस्था जल्दी से हो जाए, ये हम भी उम्मीद करते हैं। सहरसा से दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से या फिर मंत्री जी से, किन से पूछना है आपको? दिलीप जी पूछिए। सहरसा से दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं दर्शक। दिलीप जी, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है, ये भागलपुर में जो हैवानियत हुआ है जी, तो सर जी, महामारी में हैवानियत, पति का इलाज करने गई महिला के साथ ये जो हुआ, इस वीडियो को आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं सर? चलिए सर, हम लोग हर खबर दिखाते हैं। आपके मन में कोई सवाल है गांव को लेकर? मेरे मन में यही सवाल है कि ये ग्रामीण इलाका में लॉकडाउन का देयर आर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं है सर। सर, इफेक्ट बनाना पड़ेगा, गांव के लोगों को भी और प्रशासन को भी मिलजुल कर बनाना होगा। मैं बार बार अपील इसलिए कर रहा हूं। दिलीप साहब, बहुत शुक्रिया। अगर आपके आसपास हो रहा है तो आप चुप मत बैठिए, बोलिए, क्योंकि आप वो आयोजन, अगर आसपास कहीं डीजे बज रहा है ना, नाच गाना हो रहा है ना, तो वहां कोरोना है और वो घूम कर आपके परिवार पर आ सकता है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है, बगल में कुछ आयोजन हो रहा है तो जाने दीजिए, प्रशासन का काम है, तो आप प्रशासन को सूचित कर दीजिए, क्योंकि अगर वहां से कोरोना फैल रहा है तो फिर आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसलिए आप चुप मत बैठिए। मैं ये अपील कर रहा हूं गांव के लोगों से, दर्शकों से, कि आपके आसपास कहीं इस तरह के सामाजिक आयोजन भीड़ भाड़ वाले ज्यादा होते हैं, तुरंत प्रशासन को सूचित कीजिए, तुरंत इस पर आप रोक लगवाइए, आप पहल कीजिए, और प्रशासन फिर कार्रवाई ना करे तो सवाल उठना लाजमी है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शील अवनीश साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, उससे पहले बीच में कॉलर आ गए, मैं उस बात को पूरा कीजिए। उसके बाद सवाल ये, गांव में अभी कुछ एक दर्शक का सवाल भी आया, उनके भाई का 70 तक पहुंच गया। गांव में ऑक्सीजन लेवल, शहर में हम देखते हैं ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, कितना पैनिक होता है। अब सोचिए, गांव में सुविधाएं नहीं है। अभी तो मंत्री जी ने कह दिया कि हम तुरंत बात करेंगे। उस स्थिति में क्या करें? वो ऑक्सीजन लेवल गांव में अगर किसी का गिर जाता है, और वो एक तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि ऑक्सीमीटर तो घर घर है नहीं शहरों जैसा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहना चाह रहा हूँ, टेली कम्युनिकेशन का जो माध्यम है जी, कि जैसे लोकल गांव के लेवल पे एक पीएचसी है जो डॉक्टर साहब वहां पर हैं, तो उनका नंबर एक, हम जैसे आजकल व्हाट्सएप एक बहुत कॉमन मीडिया है जिससे सर्कुलेट करते हैं, अपनी दिक्कतें हम बता सकते हैं, या फोन पे भी। तो एक हर गांव में आप लिमिटेड, या तो आंगनवाड़ी वर्कर हो या डॉक्टर साहब हैं, उनका नंबर सर्कुलेट होना चाहिए, क्योंकि मरीज बहुत बार उनको लगता है कि हम जाके दिखाएंगे वहां पे, तो वो असमंजस वाली स्थिति होती है, और डिनायल मोड तो चल ही रहा है। लोग चाहते नहीं है कि हमको कोरोना है, जानते हुए सिम्टम्स को वो इग्नोर करते हैं। कम से कम फोन के माध्यम से उनके लिए आसान हो जाएगा कि डॉक्टर साहब से या आंगनवाड़ी वर्कर से बात करना कि मुझे ये लक्षण है, और टेलीफोनिक सलाह मिल सकता है। तो आज की डेट में टेली कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है, और उसके माध्यम से हम इलाज, अगर किसी को लक्षण है, मान लीजिए जैसे अब लोग भी इंतजार करते हैं कि फीवर होगा, सांस की दिक्कत होगी तभी कोरोना होगा, आज की डेट में ऐसा नहीं है। अगर गले में खराश है, हेडेक है, और भी बॉडी सरदर्द है, बॉडी में पेन है, या डायरिया के सिम्टम्स हैं, तो ये सारे कोरोना के लक्षण हैं। तो ये चीज हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है, और ये इस माध्यम से बहुत आसानी से पहुंच सकता है कि फोन के माध्यम से। आज के डेट में फोन, ये सैचुरेशन वाली मीटर सबके पास हो चाहे नहीं हो, पल्स ऑक्सीमीटर, बट फोन तो सबके पास है जी, और फोन से कांटेक्ट करना भी आसान है। तो गांव में भी मैं चाहता हूं कि एक नंबर हो, जैसे हेल्पलाइन नंबर अपनी जगह है, बट फिर भी एक लोकल पीएचसी जो डॉक्टर साहब हैं, आंगनवाड़ी वर्कर है, उनका नंबर सर्कुलेट कर दिया जाए उस गांव में, सो दैट वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए। और जो एक रिस्क ग्रुप है, रिस्क फैमिली है, उस पर हम आंगनवाड़ी वर्कर को थोड़ा सा लगा दें कि हाँ भैया आप उनका सैचुरेशन है, टेम्परेचर है, उनका रिकॉर्ड करिए। अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो टाइमली मुझे लगता है कि इस तरह के नंबर होंगे, अगर नहीं है तो सम्राट जी आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राजीव तिवारी पटना से। राजीव जी पूछिए अपना सवाल।
मेरा सवाल मंत्री महोदय से है। जी। मैं मंत्री महोदय से कोई ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो RT-PCR की जांच होती है, इसके बाद जो रिपोर्ट्स आते हैं, तो रिपोर्ट्स के बाद में जो भी पेशेंट पॉजिटिव आते हैं उनको प्रशासन का तो कोई देखने वाला है नहीं। वो होम आइसोलेशन में भी है, अगर उनको बेड्स नहीं मिल रहे हॉस्पिटल में, उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे है। पिछले साल तो एटलीस्ट एक फोन कॉल आता था प्रशासन के या और भी लोग जो आते थे घर पे देखने के लिए, तो कोई देखने ही वाला नहीं है। सबको राम भरोसे छोड़ दिया गया है। उस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है या किसी और तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसी मेडिसिन की जरूरत है, ये तो कोई देखने ही वाला नहीं है। सरकार कहती है कि RT-PCR का जो रिपोर्ट है वो आरोग्य सेतु पे चला आता है और उससे सारा चीज जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आधार कार्ड और कॉन्टेक्ट नंबर से, बट ये वास्तविकता में तो है नहीं कहीं। ठीक है, राजीव तिवारी जी, आपके सवाल का जवाब सम्राट चौधरी जी देंगे। आंध्रा ठाड़ी से जो सवाल आया था मधुबनी के, उसी तरह का सवाल है कि साहब आप रिपोर्ट का इंतजार करते करते ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया, क्या करें हम? कोई पूछने वाला नहीं। देखिए सुमित जी, इसमें अब इनके साथ क्या हुआ ये तुम नहीं, राजू जी के साथ हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन मैं ये स्वयं भी देख रहा हूँ। हमारी बहन पॉजिटिव हुई थी और पॉजिटिव जब हुई वो घर में ही थे, आइसोलेट थी 10-12 दिनों तक। उनको जब तक वो ठीक नहीं हुई तब तक उनको लगातार फोन आते रहा। उसके बाद मेरी पत्नी स्वयं जो है बीमार पड़ी और RT-PCR के बाद जब उनकी जांच हुई तो उसके बाद भी मैं लगातार हॉस्पिटल में, क्योंकि बेड उपलब्ध नहीं थे, ये मैं खुद भी मानता हूँ, तो ऐसे परिस्थिति में बहुत सी दिक्कतें हुई है लोगों की। इससे मैं कभी डिफर नहीं करता। इस बार थोड़ा चुनौती था हम लोगों के लिए। ऑक्सीजन लेवल बहुत लोगों का नीचे गया, लेकिन ये बिहार था जिसके चलते सभी लोग सरवाइव कर रहे हैं। बिहार में क्योंकि परिश्रम का पूरा प्रदेश है, स्वाभाविक है। तो ऐसे परिस्थिति में एक चीज जो डॉक्टर सुशील अवनीश जी भी ने कहा कि गांव के लोग देखिए जांच तो कराते नहीं हैं, अगर फिर भी जांच कराए भी, रिपोर्ट का इंतजार करते करते मान लीजिए हालत खराब होने लगे, किसको कॉल करें? वो PHC अगर जा नहीं सकते हैं, किसे कॉल करें? कोई PHC के डॉक्टर का कोई हेल्पलाइन नंबर तो है, लेकिन वो शायद नंबर का प्रचार भी नहीं हुआ है। किसे कॉल करें? गांव के लोगों में यही रहता है, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? नहीं, देखिए वो दो चीज है कि आपको तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा ना सुमित जी। हॉस्पिटल तो प्रत्येक गांव में बड़े हॉस्पिटल हमारे नहीं है, ये बात मानता हूं। हमारे हेल्थ सेंटर है, सुलाह दे दें। हाँ नहीं, हेल्थ सेंटर, हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं और जो हेल्पलाइन जारी किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रत्येक जिला में काम कर रहा है और जो भी उससे संपर्क कर रहे हैं तो उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है जहां जिसकी जरूरत हो। जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं प्रभारी मिनिस्टर दरभंगा का हूँ, तो मेरे को ये बताया गया है, मैं जानकारी कल फिजिकल भी देखने जा रहा हूँ कि प्रत्येक PSC में 4-4 एम्बुलेंस दिए गए हैं और सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि यदि आवश्यकता हो तो अधिक भी एम्बुलेंस ले सकते हैं। एम्बुलेंस में भी रेट तय कर दिया सरकार ने। तो एम्बुलेंस लेकर आप यदि किसी सक्षम हमारे अस्पताल में पहुंचते हैं तो आपका संपूर्ण इलाज किया जाएगा और मुफ्त में इलाज करने का सरकार ने गाइडलाइन दिया। किसी को 1 रुपया राशि खर्चा नहीं करना है। जब सरकारी अस्पताल में आप आ जाएंगे तो पूर्ण रूप से आपकी जिला हेल्पलाइन नंबर पर पहला जो स्टेप होना चाहिए, गांव के लोग अगर किसी तरह के लक्षण है, किसी तरह की शंका है, तो वो पहला स्टेप वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें तो उन्हें डॉक्टरी सलाह भी मिल जाएगी, ये आप कह रहे हैं? जी एकदम, हेल्पलाइन पर जाएं तो डॉक्टरी सलाह भी मिलेगी। कई लोगों के डॉक्टर के भी नाम और नंबर जारी किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उसके बाद PSC के डॉक्टर्स के नंबर भी जारी किए गए हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। अनुमंडल में भी ये व्यवस्था की गई है और जिला में तो पूरा टीम ही खड़ा है। ठीक है सर, मुझे लगता है इसे लेकर और ज्यादा हम गांव में प्रचार करें, गांव में वो पोस्टर हम चिपकाएं कि ये नंबर है, क्योंकि गांव के लोगों को ये बताना होगा। सरकार ने अगर व्यवस्था की है और गांव के लोगों को पता नहीं, तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गांव के लोग गुस्से में हैं। तो ये बताना होगा और ज्यादा से ज्यादा, और आप इसकी जिम्मेदारी भी आप दे सकते हैं वार्ड क्रियान्वयन समिति को, मुखिया को नंबर आप बांट सकते हैं कि भाई ये नंबर पूरे गांव वालों को दे दीजिए। एकदम सुमित जी, है ना?
सुमित जी, हम लोगों ने अभी एक व्यवस्था किया है कि आप माइकिंग से ये पूरा प्रचार करें। और पहले जो कंसेप्ट था डुगडुगी, इसके लिए भी निर्देशित किया गया कि आप डुगडुगी बजाए गांव में जाकर हेल्पलाइन नंबर, डॉक्टर। ठीक है सर, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गुड्डू है मुंगेर से। जी गुड्डू जी, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। मैं डॉक्टर बीना जी से सवाल है। हाँ बताइए। सर, मेरा एक फूफा जी था, वो कोविड पेशेंट था, मैंने उसके दाह संस्कार किया सर। अब मुझे कितने दिनों के बाद मुझे ये चेक करा लेना चाहिए, ये ऐसी क्वारंटाइन डे में कितने दिनों तक रह जाए? आप क्वारंटाइन है अभी? आप होम? हाँ, घर में ही एकदम। आप अलग है ना अभी, आइसोलेट है ना परिवार वालों से? आपको कोई सिम्टम्स है? मतलब अभी कल ही संस्कार करके आए, तो कितना दिन वेट कर ले जो चेक करा ले, ताकि हम भी मतलब कि संक्रमित हुए हैं या नहीं हुए। अच्छा, ये ठीक है। डॉक्टर वीणा जी। देखिए, अगर गुड्डू जी कल ही आपने दाह संस्कार किया है तो अभी तो आप कम से कम 7 दिन तक आइसोलेटेड रहिए, 7 से 10 दिन, और लक्षणों पर ध्यान दीजिए कि कहीं कोई किसी तरह का बुखार या शरीर में दर्द या सर्दी या गले में खराश तो नहीं हो रहा है। अगर लक्षण रहता है तो जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, जांच करवाइए और इलाज करवाइए, और इलाज शुरू कर दीजिए। और अगर लक्षण नहीं होते हैं तो 7 से 10 दिन के बाद आप सेफली बाहर आ सकते हैं। लेकिन आप आइसोलेशन के अलावा भी 7 से 10 दिन के बाद भी लोगों से दूरी ज़रूर बना करके रखें। सब चीज़ का एसेंस, मतलब जो बोलते हैं कि बेसिक बात यही है कि लक्षण हो ना हो, हमने किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या किसी आयोजन में भाग ले रहे हैं या कुछ हमें कार्य करना पड़ रहा है, मार्केट जाना पड़ रहा है, हम दूरी बना कर रखेंगे, मास्क पहन करके रखेंगे। बिल्कुल, बचाओ इसमें सबसे पहले जरूरी है। डॉक्टर उत्पल आनंद साहब, एक सवाल बक्सर की तस्वीर को लेकर मैं करना चाहूंगा, और अभी चूंकि दाह संस्कार को लेकर भी सवाल उठे हैं, लोगों के मन में भी ये सवाल है। कोरोना संक्रमित किसी की मौत हो जाती है, अब जाहिर है उसके बाद कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग अपनों का साथ भी छोड़ रहे हैं। अब ऐसे ही शव पड़ा हुआ है कई जगहों पर, तो फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टरों को जाना पड़ा दाह संस्कार के लिए। वैसी स्थिति में लोगों से आप क्या अपील करेंगे? दाह संस्कार गांव घर में एक और ज्यादा ये हो जाता है कि भाई ये छुआछूत है, इसको मतलब बहिष्कार तक की नौबत आ जाती है, और शायद यही एक डर है कि कोरोना टेस्टिंग को लेकर लोग कतराते हैं। जी, ये बिल्कुल सही सवाल है। इसी कारण से गांव में लोग टेस्टिंग नहीं कराते कि अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर आइसोलेट होना पड़ेगा, लोगों को पता चल जाएगा, और एक स्टिग्मा के तौर पे लेते हैं। लेकिन जनरली जो आपका पहला सवाल था कि जो मृत्यु होती है, तो जनरली जो पेशेंट्स जो रिस्क होता है दूसरे को ट्रांसमिट करने का, वो 9 दिन के बाद वो रिस्क दूसरे को ट्रांसमिशन करने का खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि अगर डेड बॉडी है तो उन्हें छोड़े नहीं, वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से उसको प्रॉपर तरीके से, अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो पहले से ही उसको सैनिटाइज किया जाता है, उसको अच्छे से कवर किया जाता है। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी जाती है, और इसके बाद प्रशासन की तरफ से जो उनके इमीडिएट रिलेटिव है, 3 से 4 आदमी को उस दाह संस्कार वाले जगह तक जा सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से क्रिमेशंस होता है। इसलिए इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप एक्सपोज भी हो जाते हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 दिन का है। 7 से 10 दिन तक आप, जैसे डॉक्टर बीना ने बताया, कि आप अपने को आइसोलेट कर सकते हैं, फिर इसके बाद फिर आसानी से फिर सबों से मिल सकते हैं। तो इन सभी चीजों को प्रिकॉशन के तौर पे रखना चाहिए, और किसी तरीके से कोई घबराने। रामप्रसाद चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दर्शक जल्दी से सवाल लेते हैं सर, समय कम है। जी रामप्रसाद जी, बताइए, पूछिए सवाल। जी सर, मंत्री जी से सवाल है सर। हाँ पूछिए सर। पूछिए सवाल पूछिए, सुन रहे हैं सर। हम पंचायत सचिव के पद पर हैं सर। मास्क वितरण संविदा पर है, मास्क वितरण कर रहे हैं, सब काम ठीक ठाक चल रहा है सर। मानदेय नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, 10 महीना। ठीक है सर, ये एक सवाल वाजिब है सर। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी वर्कर है, यही सब आपके सिपाही हैं, पंचायती राज विभाग के तो यही सब सिपाही हैं, और अभी इन सिपाहियों की जरूरत है। नहीं, एकदम सही कहा आपने। पिछले वित्तीय वर्ष में कोविड की महामारी को चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन हम आपको स्पष्ट करते हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर
आपके जो है आपके जो मानदेय है उसका तुरंत निष्पादन करने का हम लोग काम कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने आदेश दिया है कि आपके मानदेय का जल्द से जल्द इसको आपके बीच तक पहुंचे, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार और सर्वे का काम वो ठीक से करते रहे आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता। और सर्वे मैं बहुत 30 सेकंड में ही सर्वे में किस क्या थर्मामीटर ऑक्सीमीटर का भी इस्तेमाल होगा? घर घर आप सर्वे करा रहे हैं और ये शुरुआत हो गई है, कब से शुरू हो रहा है? देखिए, इसकी शुरुआत पिछले एक सप्ताह से कर दी गई है कि पंचायतों में सारी व्यवस्था, स्वाभाविक है कि जब मास्क वितरण का काम चल रहा है और सैनिटाइजेशन का काम भी गांव में चल रहा है, ये दो काम पिछले 1 महीने से हम लोग करा रहे हैं। अब इसको इंडिविजुअल पर हम लोग आए हैं, जिसकी चर्चा आप लगातार कर रहे थे सुमित जी, कि एक एक हाउस होल्ड को हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं कि इस घर में कौन बाहर से आया, और जिस वो बाहर से आए उसकी सूचना तुरंत हमको प्रखंड विकास पदाधिकारी और चिकित्सा पदाधिकारी को देना है। बिल्कुल। उसके बाद क्या मास्क पहनने का काम कर रहे हैं कि लोग की नहीं कर रहे हैं, और सबसे जरूरी सामाजिक दूरी का अगर किसी में सिम्टम्स है ये तो लोग व्यवस्था देख रहे हैं कि नहीं करना सबसे जरूरी है। हाँ, उसकी तुरंत सूचना देना, बिल्कुल उसकी सूचना भी तुरंत देना है। और उसके अलावा सर सख्ती बरतिए, ये हमारी तरफ से अपील है, क्योंकि ये जिससे कि तुरंत डरावनी, समय कम है सर सम्राट जी, सख्ती बरतिए। अगर गांव घर में ये नाच गाना हो रहा है तो उस पर सख्ती जरूर बरतिए। सर्वे तो आप कीजिए ही, जरूरी अभी यह है कि गांव के लोगों को और ज्यादा जागरूक करना होगा और उन्हें बताना होगा। डॉक्टरों का हेल्पलाइन नंबर अगर निर्धारित किया गया है जिला प्रशासन की ओर से, तो गांव में यह बताना होगा कि हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको लक्षण है तो ये जिला के हेल्पलाइन नंबर पर आप सूचित कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, मास्क पहनिए और दूरी का ख्याल रखिए। नमस्कार।